नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि कानूनों में सुधार पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, किसानों को मिले नए अवसर। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने की दी सलाह। यूपी में लव जिहाद कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मामला। आरोपित युवक धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का बना रहा था दबाव। देश में कोरोना के मामले में गिरावट जारी, 41,000 से अधिक नए मामले आए सामने। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान कोरोना महामारी संशोधन विधेयक 2020 को दी मंजूरी। कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर। जनाना हॉस्पिटल में सिंगल प्लेटलेट्स डोनर की हुई शुरुआत। पहले प्लेटलेट्स के लिए जाना पड़ता था एसएमएस हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की 18वीं कड़ी के तहत देशवासियों को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही चेरी ब्लॉसम की तस्वीरों को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आप सोच रहे होंगे जब मैं चेरी ब्लॉसम की बात कर रहा हूं तो जापान की इस प्रसिद्ध पहचान की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जापान की तस्वीरें नहीं बल्कि मेघालय के शिलोंग की है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को ये जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। ये प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश के बाहर भेज दी गई थी। मन की बात में पीएम मोदी ने डॉक्टर सलीम अली को उनकी 125वीं जयंती पर याद किया। कृषि कानूनों को लेकर लगातार 3 दिनों से किसान आंदोलनरत है और अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बैठक करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित और आंदोलित भी है। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर है। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले कई घंटों से नेशनल हाईवे 44 पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए कटीले तार और पत्थर हटाने के बाद भी किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे सिंधु बॉर्डर से हरियाणा की ओर 6 किलोमीटर तक करीब 35,000 किसानों का पड़ाव हो गया है। इससे पहले किसानों ने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका और एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में महाविकास अघाड़ी के गठन के वक्त हुई गतिविधियों का खुलासा किया है। राउत ने अपने कॉलम में लिखा कि मुंबई के नेहरू सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खड़गे ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद किसे मिलना चाहिए और एनसीपी को क्या हासिल हो रहा है। इस सवाल पर दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। खड़गे ने विधानसभा अध्यक्ष का पद एनसीपी को दिए जाने पर आपत्ति जताई, जिसे लेकर पवार भड़क गए और बैठक से बाहर निकल गए। हालांकि बाद में संजय राउत और प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें समझा बुझाकर वापस बैठक में शामिल किया। वहीं शिवसेना ने अपने कॉलम में उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनसीपी ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। राउत ने लिखा कि महाविकास अघाड़ी की स्थापना से पहले मेरे दिल्ली में लगातार शरद पवार से मुलाकात हो रही थी। दोनों ही लोग हर घटनाक्रम के बारे में एक दूसरे को अवगत कराते थे। शरद पवार किसी भी सूरत में भाजपा के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहते थे। लव जिहाद पर जारी सियासी संग्राम के बीच यूपी में कानून लागू होने के बाद यहां के देवरनिया थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। लव जिहाद के आरोप में देवरनिया पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घर से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे धर्म का युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करना चाहता था।
देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 41,810 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 496 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। इस तरह देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई है। वहीं 88,02,267 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटों में 42,298 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 4,53,956 है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के साथ ही ये कानून प्रदेश भर में लागू हो गया। अब राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। विधेयक में कहा गया है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों लोगों का जीवन बचा सकता है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों तथा सामाजिक, राजनीतिक और अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। बता दें, राज्य सरकार ने यह विधेयक 31 अक्टूबर को सदन में पेश किया था। वहीं हाल ही में राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 200 रुपए से 500 रुपए कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच एक राहत भरी खबर है। प्रदेश के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब है कि यहां अस्पताल की टीम गंभीर प्रेगनेंसी केसेस को हैंडल तो कर लिया जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में जाना पड़ता है। ऐसे में महिला मरीजों को रात में सवाई मानसिंह अस्पताल जाकर आने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ब्लड बैंक के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अमित शर्मा की मेहनत रंग लाई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर, डॉक्टर शांतिप्रिय भारद्वाज, तकनीकी प्रभारी सोहनलाल नरूका और टेक्निकल सुपरवाइजर महेश सैनी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर सीनियर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित शर्मा ने जनाना अस्पताल ब्लड बैंक के सभी तकनीकी स्टाफ का आभार जताया है। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के पालछा गांव में नकली शराब बनाने के कारखाने पर पुलिस ने छापामारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां से 752 बोतल शराब और 450 लीटर शराब बनाने का स्पिरिट और उपकरण जब्त किए हैं। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी दीपक भार्गव के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के तहत गंगरार डिप्टी नीतिराज सिंह के निर्देशन में प्रोबेशनल आरपीएस राजेश कसाना और अनिल सहारण मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सदर थाने के जाप्ते के साथ विजयपुर थाना क्षेत्र के सेमलिया से आगे पालछा गांव पहुंचे। यहां पालछा निवासी शांतिलाल के खेत पर कमरे में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। शांतिलाल के साथ अमरपुरा और बालकिशन अवैध शराब बनाने का काम करते थे। पुलिस ने छापा मारकर मौके से शांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुकेश और बालकिशन मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरणों सहित एक कार भी जब्त की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी का दौर आज भी जारी रहा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज भी बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमतों में 28 से 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो पेट्रोल की कीमत भी 19 पैसे से 21 पैसे तक बढ़ी है। जयपुर में आज पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 32 पैसे चढ़ा है। आज पेट्रोल की दर 79 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।